खुदा के लिए मेरा यकीन करो दुआ, मैं जो कुछ भी कहूंगी वो एक चोट खाए दिल की आवाज है। मैं अपना शौहर खो चुकी हूं, मैं बस अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। इसलिए मैं गजल का सारा प्लान तुम्हें बताने के लिए आई हूं दुआ, ताकि तुम रूहान को इस निकाह से और हैदर को उस चुड़ैल गजल से बचा सको। मैं बता सकती हूं कि गजल हैदर को हासिल करने के लिए क्या करना चाहती है। उसने हैदर से निकाह करने के लिए जो मंसूबा बनाया है उसके मुताबिक वो है। नहीं रूहान की अम्मी, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भाभी। अगर हमें गजल के प्लान के बारे में मालूम चल जाए तो हम उसे आसानी से मार दे सकते हैं। हमें इनकी मदद ले लेनी चाहिए। नहीं रवि भाई, सांप को मारने के लिए बिच्छू की मदद लेना बेवकूफी होगी। ये हमें कब डंक मार देंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और जो औरत अपने फायदे के लिए अपने बेटे को दांव पे लगा सकती है वो हमारी क्या मदद करेगी। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये गजल का प्लान बताने की आड़ में हमारे बीच में जहर फैलाने आई हैं। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। मुझे इन पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। भाभी एक बार इनकी बात तो सुन लेते हैं। रहने दो रवि, कोई बात नहीं। जो इंसान अपने गुनाहों के लिए मशहूर है उसकी नेकी पर कोई क्या ही यकीन करेगा। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है। ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। दुआ, जब तक मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत लेती तब तक मैं इस मामले में बोलूंगी भी नहीं। शुक्र है भला टली भाभी, अगर हमारे साथ आ जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती भाभी। नहीं कायनात, हमें रूहान की अम्मी की जरूरत तो है। हम गजल की तरह गिरे हुए नहीं हैं, इसीलिए गजल का सामना करने के लिए हमें किसी ऐसी की जरूरत है जो उसे उसी की जुबान में जवाब दे सके, और ये सिर्फ रूहान की अम्मी कर सकती हैं। तो फिर आपने उन्हें हमारे साथ शामिल क्यों नहीं किया भाभी? मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती कायनात जो हमें उल्टा पड़ जाए। रूहान की अम्मी हमारी मदद तो कर सकती है, पर वो हमारा बहुत बड़ा सरदर्द भी बन सकती है। अगर घर वालों ने हमें रूहान की अम्मी के साथ देख लिया ना तो सबको यही लगेगा कि हम भी गजल के खिलाफ हैं, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें रूहान की अम्मी से बहुत सोच समझ के मदद लेनी होगी, और ख्याल रखना होगा कि गजल किसी भी घर वाले को नुकसान ना पहुंचाए। भाभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गजल ने हैदर सर से मंगने की बात क्यों की। आखिर वो करने क्या वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा, पर वो जो भी करे हमें उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। गुलनाज बेगम भी नाराज होकर बैठी है, माना मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन मन तो फैला सकती थी। ऐसा लग रहा है कि अकेलापन मेरी जान ही ले लेगा। कैसे कटेंगे ये 2 दिन, कैसे कटेंगे? बस ये 2 दिन कट जाए और मेरा निकाह हैदर के साथ हो जाए, और मैं हमेशा हमेशा के लिए हैदर की हो जाऊं। जब जिंदगी हैदर की बाहों में कटेगी तो किसी की कमी महसूस नहीं होगी। हैदर को अपने इतने करीब कर लूंगी कि उसकी गर्म सांसों की हवा मेरी रूह को महकाने लगेगी।
पगली कहीं की। हैदर के ख्यालों में खोई रहेगी तो उसे असल में पाने का इंतजाम कैसे करेगी? सो जा गजल रहमानी, कल तुझे हैदर के साथ मंगनी करनी है और दुआ के होश उड़ाने। देखिए अम्मी, हल्दी कितनी अच्छी फूली है। वाकई न ज्यादा गाढ़ी है न ज्यादा पतली, बहुत अच्छी है। दुआ भाभी जिस काम को भी हाथ लगा दे वो काम परफेक्ट बन जाता है। आपको पता है बड़ी अम्मी, मैं और कायनात तो देखते रह गए और दुआ भाभी ने हल्दी सेरेमनी के लिए गार्डन रेडी भी कर दिया। भाभी आपका सच में जवाब नहीं। वाकई आखिर बहू किसकी है? खुदा ने मुझे मेरी नेकियों का सिला दिया है, जो बहू की सूरत में दुआ मिली है मुझे। दुआ भाभी, क्या हो गया? बड़ी अम्मी आपकी तारीफ कर रही है। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया कैसा बेटा, तारीफों पे हक बनता है तुम्हारा। खुश रहो मेरी जान। नूर, जल्दी से जाकर देखो गजल तैयार हुई कि नहीं। हाँ देखती हूँ। तब तक मैं दूल्हे मियाँ की खबर लेती हूँ, पता चले अब तक खर्राटे मार रहा है। दुआ, तब तक तुम बाकी की तैयारी देख लेना। हाँ, कायनात मदद करो बेटा। चलो, बहुत प्यारी लग रही हो। भाभी, आपने कुछ सोचा? कहीं उस गजल ने सच में भाईजान से मंगनी कर ली तो? इसी बात की तो फिक्र मुझे भी हो रही है कायनात। कुछ समझ नहीं आ रहा उसका प्लान क्या, और सुबह से कहीं दिखाई भी नहीं दी है। कैसे दिखेगी भाभी? सुबह से कमरे में बंद है, कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रखा उसने। जरूर अपनी साजिशों का ताना बाना बुन रही होगी। मुझे हैदर पे पूरा भरोसा है, वो गजल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मंगनी तो दूर की बात है, पर मुझे गजल पे जरा भी यकीन नहीं है। पता नहीं कोई धोखेबाजी से ड्रामा रच के उसे मंगनी का नाम ना दे दे। मैं हैदर को ना एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। और तुम दोनों गजल पे नजर रखना, कहीं वो किसी घर वाले को नुकसान ना पहुंचाए। जी भाभी। हमें चलना चाहिए, चलो। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो।